नाज़रीन, 8 जुलाई 2003 को कैलिफोर्निया के एक शहर में एक पिज्ज़ा रेस्टोरेंट की कैशियर के पास एक अजीब फोन कॉल आया। दूसरी तरफ एक नन्ही सी बच्ची की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी, जो डरते डरते अपना पता बता रही थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो बच्ची अगवा हो चुकी है और अगवा करने वाले ने इसे ज़बरदस्ती फ़ोन करने पर मजबूर किया है। कई दिनों की कैद के बाद ये इसका पहला मौका था किसी को अपनी हालत के बारे में बताने का। मैं हूं मोहम्मद फैजान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फाइल्स डॉक्यूमेंट्री। ये नन्ही बच्ची जेंट तमायो थी, जो सिर्फ 9 साल की थी। वो स्कूल से वापस घर आई तो देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला है। इसे लगा शायद इसकी माँ वापस आ गई है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, इसे घर में अजीब सा माहौल महसूस हुआ। टेलीफोन की लाइन कटी हुई थी और खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। इसी दौरान एक अजनबी शख्स दरवाजे पर आ गया। जेंट कुछ समझ पाई इससे पहले वो शख्स जबरदस्ती अंदर घुस गया। इस शख्स ने जेंट को पकड़कर इसके भाई के कमरे में ले गया, इसके हाथ और पांव बांधे और इसे एक गाड़ी में डालकर ले जाने लगा। जब वो इसे ले जा रहा था तो इस वक्त जेंट की माँ और बड़ा भाई घर वापस आ गए। इन दोनों ने बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर वो आदमी बहुत ताकतवर था। इसने दोनों पर हमला किया और जेंट को गाड़ी में डालकर भाग गया। बच्ची के सामने इसकी माँ और भाई पर तशद्दुद हुआ, मगर वो कुछ न कर सकी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर का मंजर खौफनाक था। हर तरफ खून बिखरा हुआ था, मगर जेंट लापता थी। उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि अगवा करने वाला कौन है। इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी नजर नहीं आई और कैमरे से भी कोई साफ तस्वीर न मिली, इसीलिए पुलिस एम्बर अलर्ट जारी ना कर सकी। इधर जेंट को एक अजनबी घर में ले जाया गया। इसे ऊपर के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। इस कमरे में एक पलंग, बाथरूम और छोटा सा टीवी था। वो शख्स जेंट को रोज मारपीट करता, इसे बांध कर रखता और कई तरह के जुल्म करता। हर दफा वो जुल्म के बाद जेंट को बाथरूम में शावर के नीचे बांध देता। वही जगह जेंट के लिए थोड़ा सा महफूज लगने लगा। एक दिन जब जेंट ने टीवी पर अपनी कजन को देखा जो इसके लिए पैगाम दे रही थी कि हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हिम्मत मत हारना, तो जेंट के दिल में उम्मीद की किरण जागी। इसने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगी। इसने अगवाकार से बातचीत शुरू की ताकि वो इस पर भरोसा करे और किसी मौके पर वो बच निकले। इस दौरान जेंट ने पिज्जा मंगवाने का बहाना किया। अगवाकार ने इसे फोन दिया ताकि वो खुद ऑर्डर करे। जेंट ने जल्दी से इस घर का पता याद कर लिया जो अगवाकार ने खुद फोन पर बताया था। वही पता इसकी रिहाई की कंजी बन गया। जब पिज्जा आया तो जेंट ने अपने कपड़े, अगवाकार की गाड़ी और दीगर चीजें पिज्जा के डब्बे में छिपा दी ताकि पुलिस के पास सबूत मौजूद हो। कुछ दिन बाद अगवाकार ने इसे गाड़ी में डाला और एक दुकान के बाहर ले जाकर छोड़ दिया, मगर जाते जाते धमकी दी कि अगर इसने किसी को कुछ बताया तो वो इसका खानदान मार दिया जाएगा। जेंट भागकर दुकान में गई, जहां एक कैशियर ने इसे पहचान लिया। फौरन पुलिस को फोन किया गया और जेंट को बचा लिया गया। पुलिस ऑफिसर एडवर्ड रेंडल, जो इस केस की तफ्तीश कर रही थी, जब जेंट से मिली तो वो खुशी से रो पड़ी। सबको यकीन नहीं आ रहा था कि इतने दिनों बाद वो बच्ची जिंदा सलामत वापस आ गई है। बाद में पुलिस ने अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया और जेंट के जमा किए हुए सबूतों से इस पर मुकदमा मजबूत किया। जेंट की जहानत और बहादुरी ने इस केस को एक नया मोड़ दिया। वो सिर्फ एक बच्ची थी, मगर जो तरीके से इसने खुद को बचाया वो किसी बड़े इंसान के बस की बात नहीं थी। अगर वो टीवी पर अपनी कजन का पैगाम ना सुनती तो शायद वो कभी हिम्मत ना कर पाती। इस केस के बाद एम्बर अलर्ट के कानून में भी तब्दीली की गई। पहले पुलिस के पास अगवाकार की तफसील होना जरूरी था, मगर अब अगर बच्चा खतरे में हो तो फौरन अलर्ट जारी किया जा सकता है। जेंट का केस पूरी अमेरिका में एक मिसाल बन गया, जिसने कानून में बेहतरी के दरवाजे खोले। आज जेंट एक पुरानी जिंदगी गुजार रही है, मगर वो दिन और वो खौफनाक यादें कभी नहीं भूलती। इसने अपनी कहानी कई बार दुनिया के सामने रखी है ताकि दूसरे बच्चों को हिम्मत मिले और वालिदैन होशियार रहें। जेंट चाहती है कि इसके तजुर्बे से कोई और बच्चा बच सके। जेंट ने बाद में अदालत में जाकर अपने अगवाकार के खिलाफ गवाही दी। वो सिर्फ 10 साल की थी जब इसने हौसले से जज और वकील के सामने वो तमाम तफसील बयान किए जो इसके साथ हुआ। इसकी गवाही ने केस को मजबूत बना दिया और बालाखिर मुजरिम को लंबी कैद की सजा मिली। अदालत में जेंट का एतमाद देखकर सब हैरान रह गए कि एक छोटी बच्ची ने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे दिखाई। वक्त के साथ जेंट ने अपना खौफ काबू में करना सीख लिया। इसने ना सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल की, बल्कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इदारों से भी वाबस्तगी शुरू की। वो मुख्तलिफ स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स में जाकर बच्चों को बताती है कि खतरे के वक्त कैसे जहानत और हौसले से काम लेना चाहिए। जेंट आज दूसरों के लिए एक मिसाल है, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो किसी सदमे में गुजरे हों। जेंट की मां रुसालिया और भाई पॉल भी वक्त के साथ संभल गए
اس کی فیملی نے مل کر نئے سرے سے زندگی شروع کی، اگرچہ وہ ان کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے، لیکن انہوں نے ماضی کو اپنے حال پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ آج جب وہ جینٹ کو دیکھتے ہیں ایک پر اعتماد، مضبوط اور باحوصلہ عورت کے طور پر، تو ان کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔